जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं एक विशेष उपाय को लेकर के। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें, हमसे जुड़ें। आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। विशेष उपाय क्या है? संतान प्राप्ति को लेकर के एक विशेष उपाय। आज हम आपको वही उपाय बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। उपाय को करें, भगवान की कृपा हुई, निश्चित रूप से आपका अभीष्ट आपको मिलेगा। मानव जीवन में संतान प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य होता है। सबकी इच्छा होती है अपनी वंश की वृद्धि के लिए। खास करके एक नारी का परिसर तभी पूर्ण माना जाता है जब वह मातृत्व सुख को भोगती है। संतान प्राप्ति करने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने, विद्वानों ने कई उपाय सुझाए हैं। उन उपायों को करने से भी सफलता मिलती हुई देखी जाती है, देखी भी गई है। और खास करके एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, किसी भी उपाय को करने से पहले आपके मन में ज्योतिषी के प्रति, उपाय के बताने वाले के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आस्था और विश्वास का होना आवश्यक है। यदि आपके भीतर आस्था और विश्वास नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपका वह उपाय कतई सफल नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए आप किसी उपाय को तब तक न करें जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास न हो। संतान प्राप्ति के लिए विशेषतः संतान गोपाल मंत्र का जप कराने का विधान है, सतचंडी पाठ कराने का विधान है, या ज्योतिषी के पास जाएंगे, अपनी कुंडली को लेकर के वह देखते हैं कि कौन से ग्रह या किन कारणों से संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हैं। ढेर सारे उपाय हमारे ऋषि मनीषी, ज्योतिषी आदि सुझाते रहते हैं। जिनको संतानें नहीं होती हैं, मेडिकल साइंस का भी सहारा लेते हैं। यानी एन केन प्रकारेण संतान प्राप्ति करना ही चाहते हैं और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। संतान, यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा, संतान में यह नहीं कि बेटा ही, बेटे और बेटिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों हमारी संतानें होती हैं। बहरहाल हम आते हैं मुख्य विषय पर। मैंने जैसे कि अभी बताया कि संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, सतचंडी पाठ का अनुष्ठान किया जाए, या अन्य ढेर सारे और भी उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों को करके आप एन केन प्रकार संतान प्राप्ति जरूर करें। आज जो मैं एक विशेष उपाय को बताने चल रहा हूँ, यह उपाय भी किसी सिद्ध महात्मा द्वारा मुझे मिला हुआ है और निश्चित रूप से इसका प्रयोग भी किया गया। सफलताएं और असफलताएं दोनों भी देखने को मिली हैं। क्योंकि प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध को ही हम भुगतने के लिए आए हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन 90% सफलताएं देखने को मिली हैं, 10% असफलताएं देखने को मिली हैं। इसलिए किसी भी उपाय में यह दावा नहीं किया जा सकता, और ख़ास करके मैं तो कतई दावा नहीं करता हूँ कि नहीं जी आप ऐसा करें तो आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, मेरा मानना है हो सकता है। हम अपने प्रारब्ध के आधार पर वर्तमान के व्यवहारिक जीवन को जीते हुए जो अपने जीवन में प्रतिकूलताएं पाते हैं या जिन चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, जिनकी आवश्यकता होती वह नहीं मिल पा रहा होता है, उन्हीं को पाने के लिए हम उपायों को करते हैं। ईश्वर की कृपा हुई, उपाय सफल हो जाता है। यदि मेरा प्रारब्ध भोग बड़ा कठिन है और मुझे वैसा ही भुगतना है तो उपाय असफल हो जाता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि हम प्रयास को न करें। प्रयास करना हमारे अधिकार में होता है, इसलिए हमें अपने अभीष्ट को पाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं
उसमें आपको बाधाएं आ रही हैं, तमाम प्रकार की दवाएं, इलाज, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यानी सब कुछ आप कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह एक छोटा सा उपाय आप करके देखें। ईश्वर ने चाहा तो आप संतान की प्राप्ति करेंगे। ध्यान से सुनिए उपाय क्या है। यह उपाय साल भर में मात्र एक बार किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिस रात्रि में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भोग कर रही हो, उसी रात्रि में यह उपाय किया जाता है। उपाय आपको करने कैसे हैं? इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं, इसमें आप पति पत्नी की ही आवश्यकता है। आप दोनों ही मिलकर के करेंगे, कोई बहुत सामग्री नहीं ले आनी है। आपको लेके आना है, आपको एक बछिया, यानी ऐसी गाय जो गर्भधारण न की हो, यानी बछिया जिसको कहते हैं आम बोलचाल भाषा में, उसके गोबर को ले आएं, उससे गौरी गणेश बनाएं। अमलतास आप खोजेंगे तो उसका पेड़ मिलता है जगह जगह, आप अमलतास के पत्ते ले आइए और अमलतास की लकड़ियां ले आइए। अमलतास के पत्ते पर उस गौरी गणेश को अपने हाथ से, उस गोबर से गौरी गणेश बना करके अमलतास के पत्ते पर उनको स्थापित करें। धूप दीप आदि से उनकी यथावि लब्धोपचारेण, यानी जैसे भी आपसे बन पड़े, श्रद्धा भावना के साथ आप गौरी गणेश की पूजा करें। गौरी गणेश की पूजा करने के पश्चात अमलतास की लकड़ी पर ही आप दोनों पति पत्नी मिल करके 21 बार ओम श्री गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, इस मंत्र द्वारा गुड़ और घी को मिला करके, यानी गुड़ और घी की आहुति से हवन करने। 2 सेब का फल वहाँ गौरी गणेश को अर्पित करें और इस तरह से प्रक्रिया करें। प्रक्रिया एक बार फिर समझ लें। बछिया के गोबर से गौरी गणेश बनाना है, अमलतास के पत्ते पर उसको स्थापित करना है। जैसे भी बन पड़े आप कि उनकी धूप दीप चंदन आदि से उनकी पूजा करनी है। मन में भाव रखना है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे अभीष्ट को हमें प्राप्त कराएं, यानी हमें संतान सुख दें। उनके सामने 2 सेब के फल को चढ़ाने हैं। उसके बाद अमलतास की ही लकड़ी पर गुड़ और घी से मिश्रित, यानी गुड़ घी मिला करके 21 बार ओम श्री गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आप पति पत्नी दोनों 21 बार आहुति दे देंगे। हाँ, ध्यान रहे यह पूरी प्रक्रिया कमरे के भीतर की जाएगी। कमरा अंदर से बंद कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को करते समय पति पत्नी दोनों निर्वस्त्र होने चाहिए। बिना कपड़े के यह प्रक्रिया की जाएगी, कोई भी कपड़ा आप लोगों को नहीं पहनना होगा। आपने यह कर लिया, आप रात्रि में अपना आराम करिए, सोइए। ध्यान रहे कि आप दोनों प्रयास करें कि उस रात्रि कमरे से बाहर न निकलना हो। प्रातःकाल सुबह सूर्योदय के समय आप दोनों उठें, स्नान ध्यान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आइए, आपने जो सेब चढ़ाया है, 2 सेब आपने चढ़ाए हैं, दोनों सेब के 2 हिस्से कर दीजिए, यानी आधे आधे पर काट दीजिए और उसका उन दोनों में से आधा आधा, एक में से आधा पत्नी आधा पति, दूसरे में से भी आधा पत्नी और आधा पति, इस तरह से आप दोनों मिल करके उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। यह उपाय मात्र साल भर में एक बार किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस दिन रात्रि में भोग कर रही होती है, उसी रात्रि में यह उपाय करना चाहिए। आप यह उपाय करें। कई लोगों का इससे भला हुआ है
आज मेरे मन में विचार आया कि मैं यह उपाय सार्वजनिक रूप से साझा करता हूँ। तो निश्चित है, यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है तो आप भी यह करके देखें। क्या पता भगवान की कृपा हुई, आपकी भी गोद भर गई। कुछ कहा नहीं जा सकता, कब आपको क्या मिल जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इस उपाय को लेकर के या किसी भी उपाय को लेकर के मैं दावा नहीं करता हूं। संतान प्राप्ति के लिए ही एक दूसरा उपाय मेरे पास होता है। मैं एक जड़ी अभिमंत्रित करके पति पत्नी दोनों को पहनाता हूं और 3 महीने की कुछ एक सरल सी प्रक्रियाएं होती हैं, वह उन्हें बताई जाती हैं, वह करते हैं। हालांकि इसको कराने में आपके पैसे लगेंगे, चूँकि दक्षिणा लगती है, लेकिन जो यह मैंने आपको उपाय बताया यह सरल है, निःशुल्क है, आपका एक भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपने करना है श्रद्धा और विश्वास के साथ। मैं जो जड़ी पहनाता हूँ वह भी हमें किसी सिद्ध महात्मा के द्वारा पहचानवाई गई है, उसके मंत्र बताए गए हैं। हम उन्हीं मंत्र से 5 दिन की पूजा करके अभिमंत्रित करते हैं और पहनाते हैं। देखा भी गया है, सफलताएं मिलती हैं, मिली भी हैं। लोगों के बीच में मेरा सम्मान भी बढ़ा है। तो यदि आपको ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर इस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होता है। बहरहाल, आप यह कार्तिक चतुर्दशी की रात्रि वाला उपाय आप करें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।